हाँ भाई, सेकंड ईयर। हाँ भाई, सेकंड ईयर। अब जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ बात की है आपके स्टमक के बारे में, ठीक है। स्टमक मतलब आपका फोरगट हैज फिनिश्ड हियर, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका मिडगट, ठीक है। मिडगट का तो ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ सिर्फ कहाँ प्रेजेंट रहता है, आपके एब्डोमेन में। एब्डोमेन में आपका कहाँ कितने रहते हैं भाई एब्डोमेन में सेगमेंट्स? टोटल 6 सेगमेंट्स। तो 6 सेगमेंट्स तक आपका क्या प्रेजेंट रहेगा? आपका मेसेंटेरॉन। उसके बाद आता है बहुत छोटा सा आपका क्या चीज, आपका हाइंड कट, जिसमें रेक्टम एंड एनस प्रेजेंट रहेगा, ठीक। अब एक काम करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। मैंने आपको सेकंड पार्ट बताया था, क्या था वो? डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में यहाँ पर सिर्फ एक ही ग्लैंड होती है, जिसे हम बोलते हैं हिपैटोपैनक्रियास, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है उसे? हिपैटोपैनक्रियास के नाम से जाना जाता है। ये हिपैटोपैनक्रियास एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट रहेगी? ये स्टमक जो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इस स्टमक को ये 3 डायरेक्शन से कवर करती है, समझिएगा। यहाँ पर ये हिपैटोपैनक्रियास, जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपके स्टमक को कितने डायरेक्शन से? 3 डायरेक्शन से। कौन कौन सा भाई? एक होगा आपका डोर्सल, वेंट्रल, और एक पीछे की तरफ से यहाँ जो इसका पोस्टीरियर रीजन होगा, लाइक दिस, ठीक है। सपोज कीजिए ये अगर ये इसका स्टमक है प्रॉन का, ठीक है, पैलेमोन का अगर ये स्टमक है, और मेरा हैंड जो है ये है इसका हिपैटोपैनक्रियास, तो इसे ये कितने रीजन से भाई, कितने डायरेक्शन से वो करती है? 3 डायरेक्शन से, लाइक दिस, ठीक है। कौन कौन सा होगा? एक डोर्सल, वेंट्रल एंड पोस्टीरियर रीजन, ठीक है। ये एंटीरियर रीजन प्रेजेंट नहीं है, मैंने इसे सिर्फ 3 तरफ से, देखिए 3 डायरेक्शन से इसको अच्छे से होल्ड किया हुआ है स्टमक को, ठीक है। कौन कौन सा? एक ऊपर की तरफ से मतलब डोर्सल रीजन, वेंट्रल रीजन एंड पोस्टीरियर रीजन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर जो हिपैटोपैनक्रियाज है, इसने स्टमक को कितने डायरेक्शन से पकड़ा हुआ है? 3 से। एक तो यहाँ नीचे की तरफ से, सेकेंड इसका डोर्सल रीजन, एंड ये इसके पोस्टीरियर रीजन में ही तो प्रेजेंट है हिपैटोपैनक्रियाज। तो इसीलिए ये जो आपका स्टमक है, इसको कितने डायरेक्शन से पकड़ता है? 3 डायरेक्शन से, डोर्सल, वेंट्रल एंड पोस्टीरियर। अब भाई पोस्टीरियर तो उसके पीछे वाला रीजन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखें क्लास, अब हम बात करें, अगर ये तो क्लियर होगा शायद ना, इसे हटाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आपके हिपैटोपैनक्रियाज की। इसकी बात कर रहे हैं हम, हिपैटोपैनक्रियाज की अगर हम यहाँ बात करते हैं, तो ये हिपैटोपैनक्रियाज, इसका अगर आप कभी डायसेक्ट करते हैं तो आपको एक हल्का सा बहुत लाइट कलर में ऑरेंज कलर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है, जो आपके इस स्टमक को अच्छे से होल्ड किए होगा 3 डायरेक्शन से, ठीक है। किस कलर में होगा? बहुत लाइट ऑरेंज कलर का, ठीक है, ऑरेंज कलर्ड रहता है ये। साथ में ये होता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। कैसा होता है ये? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, इसमें कुछ डक्ट्स होती हैं। क्या होती हैं? डक्ट्स। अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, ठीक है, ये जो हिपैटोपैनक्रियाज आप देख रहे हैं, इस हिपैटोपैनक्रियाज का फंक्शन जो है, जैसे हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, तो वर्टिब्रेट में भी हायर वर्टिब्रेट की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें
लिवर, ठीक है। हेपेटोमीन क्या हो जाता है भाई, लिवर, ठीक है। तो ये लिवर की तरह पैनक्रियाज, ठीक, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह इसका वर्क रहता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हायर वर्टिब्रेट्स की, से आप लोग भाई स्टडी करके आए हैं आफ्टर 12 तक, तो क्या क्या फंक्शन रहते हैं आपके लिवर में, पैनक्रियाज में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो जो फंक्शन हायर वर्टिब्रेट्स में इनके होते हैं लिवर, पैनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के, सिमिलरली वही फंक्शन प्रॉन में, मतलब पहले मोन में कौन करता है आपका, हिपैटोपैनक्रियाज। कौन करता है, हिपैटोपैनक्रियाज करता है। क्या फंक्शन होता है भाई लिवर का, एंजाइम सीक्रेट करना। चलिए फिर लिख देते हैं हम, लिवर का फंक्शन है सीक्रेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है, यानी कि एंजाइम सीक्रेशन। नेक्स्ट पैनक्रियास का भी, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या रहता है, सुनाई नहीं दिया, सॉरी। डाइजेशन, हाँ वैसे डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन हाँ वेरी नाइस, बिल्कुल बिल्कुल। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेनली फंक्शन होता है दैट इज द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या रहता है इसका मेनली फंक्शन, एब्जॉर्प्शन। तो सिमिलरली अगर हम बात करते हैं अपने हायर वर्टिब्रेट्स की, तो हायर वर्टिब्रेट्स में जिस तरह फंक्शन आपका लिवर, लिवर, पैनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का रहता है, ठीक है। तो सेम फंक्शन पहले मोन में कौन करता है आपका, सिर्फ एक ही डाइजेस्टिव ग्लैंड, किस नाम से जानते हैं जिसे हम, हिपैटोपैनक्रियाज, ठीक है। नाम से पता चल रहा है हिपैटोमीन क्या होता है, लिवर, ठीक। लिवर में एक्चुअली कुछ चीजें स्टोर्ड रहती हैं, पैनक्रियाज जो होता है ना वो आपका एंजाइम सीक्रेशन में काम करेगा, लेकिन लिवर में ना कुछ चीजें स्टोर्ड रहती हैं, जैसे यही लिख देते हैं, चलो क्या चीज स्टोर्ड रहेंगी आपकी, लाइक ग्लाइकोजन। मुझे सुनाई नहीं देता मास्क की वजह से, थोड़ा तेज बोल दो। हाँ भाई, जैसे ग्लाइकोजन है ना, लिपिड, ये सब चीजें कहाँ पर स्टोर रहती हैं आपकी, लिवर में। तो यहाँ पर सेम फंक्शन आपका हिपैटोपैनक्रियाज करता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका पूरा यहाँ पर क्या कंप्लीट होता है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। अब हम इसके फीडिंग मैकेनिज्म की बात करेंगे क्लास। आप लोगों को समझ में आया इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लियर, सेकेंड ईयर समझ में आ रहा है। आज कनुप्रिया नहीं आई भाई वो डेली क्लास लेती है। सेकेंड ईयर क्लियर है बेटा, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें फीडिंग मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। कल भी बताया था, इसे छोड़ दीजिए। फीडिंग मैकेनिज्म की जब हम बात करें क्लास, तो कल भी बताया था, आज फिर बताते हैं। ये जो पैलेमोन होता है, ठीक है, ये होता है आपका ओमनीवर। कैसा होता है, ओमनीवर, ठीक है। ओमनीवर मीन ये सब कुछ इजीली खा सकता है, मतलब ये जैसे हम लोग हर्बीवोर में, कार्निवोर में डिवाइड करते हैं ना एनिमल्स को, लेकिन प्रॉन जो है वो आपका एल्गी, डायटम्स, ये सब इजीली ये इसका फूड मटेरियल होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो चलें,
अगर हम बात करें इसके फीडिंग मैकेनिज्म की, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये अपने इसको जैसे ही इसका फूड मटेरियल इसको नजर आता है, ठीक है, तो वैसे ही इसे सबसे पहले क्या देखा इसका फूड मटेरियल, भाई कुछ भी हो सकता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है या कोई भी इसका एल्गी वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये अपने थर्ड मैक्सिलिपीड, ठीक है, मैक्सिलिपीड आप लोगों को अगर इसके वो याद हो अपेंडेजेस, याद थे ना अपेंडेजेस, भाई अगर आप लोगों को याद है इसके कुछ अपेंडेजेस होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस, इसकी वजह से ऑर्थ्रोपोड में हम रखते हैं इसमें। तो इसका थर्ड मैक्सिलिपीड एंड चीलेट लेग, भाई थर्ड मैक्सिलिपीड कहाँ प्रेजेंट रहेगा, यहाँ, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड मैक्सिलिपीड एंड चीलेट लेग, ये दोनों क्या करते हैं, ये इसके फूड मटेरियल को अच्छे से होल्ड करते हैं, ठीक है, और उसको लेकर जाते हैं माउथ की तरफ, यहाँ, ठीक है। कहाँ लेके जाएंगे उसको, यहाँ माउथ की तरफ लेके जाएंगे। जैसे ये माउथ की तरफ लेके जाते हैं, वैसे ही इसका थर्ड मैक्सिलिपीड से फूड मटेरियल कहाँ पे शिफ्ट होता है, सेकंड मैक्सिलिपीड में, ठीक है, क्योंकि भाई इतने तो लंबे नहीं होते ना कि इजीली इसके माउथ तक आराम से वो कर सके, नहीं ना। लेकिन क्या करते हैं ये अपने फूड मटेरियल को थर्ड मैक्सिलिपीड से सेकंड मैक्सिलिपीड में इसने ट्रांसफर किया, और ये सेकंड मैक्सिलिपीड जो होते हैं, आज जाकर एक काम करना है आप लोगों को, अच्छे से प्रॉन का डायग्राम देख लेना, ठीक है, उसमें आप लोगों को अच्छे से क्या चीज नजर में आ जाएंगे, इसके मैक्सिलिपीड, मतलब अपेंडेजेस आप अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि आपके इसमें नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, नेट पे मिल जाएंगे इजीली, ठीक है। तो उसके वो देख लीजिएगा, आपको थोड़ी सी समझने में भी आसानी हो जाएगी, जब तक आपके माइंड में कोई एक इमेज नहीं बनेगी कि ये होते कैसे हैं इसके अपेंडेजेस, तब तक थोड़ा सा फीडिंग मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इसने क्या किया, सबसे पहले इसने अपने थर्ड मैक्सिलिपीड से फूड मटेरियल को और चीलेट लेग की हेल्प से इसको होल्ड किया और अपने माउथ की तरफ लेकर आया लाइक दिस। लेकिन इसका चूंकि ये थर्ड मैक्सिलिपीड चीलेट लेग से बहुत ज्यादा लार्ज तो होते नहीं है, तो वहीं के वहीं स्टॉप करने के बाद इसका जो सेकंड मैक्सिलिपीड होता है, फिर उस फूड मटेरियल को वो होल्ड करता है और उसको कहाँ लेके जाएगा, अपने थर्ड फोर्थ सेगमेंट में जो इसका माउथ प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये माउथ में लेकर गया, माउथ कहाँ प्रेजेंट होता है, माउथ प्रेजेंट होता है आपका, एक तो थर्ड फोर्थ सेगमेंट तो है ही, साथ में यहाँ जो इसकी कंपाउंड आई प्रेजेंट रहती है, इसके नीचे की तरफ यहाँ पे लेब्रम प्रेजेंट रहता है, क्या प्रेजेंट रहता है, लेब्रम, हीरा, ठीक है, लेब्रम वाला पार्ट होता है, वहां तक लेके जाएगा उसको अच्छे से, ठीक है, सॉरी, लेब्रम इसके माउथ पार्ट होता है ना, वहां होता है लेब्रम, एक तरीके से माउथ पार्ट आप मान ले, ठीक है, जैसे लेबियम वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे ना। चले फिर उसके बाद में क्या होगा, उसका वो माउथ तक लेके जाएगा, वहां प्रेजेंट होते हैं इंसीजर। भाई अगर हम अपना टूथ का वो भी देखते हैं स्ट्रक्चर, तो क्या होता है, सबसे पहले इंसीजर होता है। ये इंसीजर क्या करते हैं, उस फूड मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, ठीक है, जो भी इसने भाई होल्ड किया होगा इसका फूड मटेरियल, उसको अच्छे से छोटे छोटे पार्ट में काट लेंगे, और फिर वो कहाँ जाएगा, उसके आगे की तरफ बढ़ता है, मतलब मैंडिबल्स की तरफ, माउथ में ही अंदर की तरफ मैंडिबल की तरफ बढ़ता है, जहां पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, आपके मोलर, हमारे में भी तो मोलर प्रीमोलर प्रेजेंट रहते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, अपने फूड को अच्छे से चू करते हैं, है ना, चबाते हैं ना, चूइंग प्रोसेस हमारी कौन करता है, हमारे मैंडिबल्स करते हैं, मतलब जो हमारे मोलर एंड प्रीमोलर होते हैं। तो बस सिमिलरली आप लोग उसी को थोड़ा सा, भाई अपने इमेजिनेशन पावर हाई रखिएगा क्लास, तभी थोड़ा सा समझ पाएंगे आप इसके फीडिंग मैकेनिज्म को, ठीक है। तो अब क्या किया इसने, इसने अपने कहां तक लेकर गया था, माउथ तक। माउथ में सबसे पहले उसने क्या किया, उस फूड मटेरियल को, जो इंसीजर थे, मतलब जो सामने के जो उसके टीथ होते हैं, उससे अच्छे से उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लिया। उसके बाद वो फूड मटेरियल आगे की तरफ जाते हैं, कहाँ जाएंगे, यहाँ पीछे की तरफ जो इसके मैंडिबल्स मतलब मोलर प्रेजेंट रहते हैं, शायद
ड्रॉ नहीं किए, सिर्फ यहाँ आगे की तरफ इंसीजर ही यहाँ शो किया है, ठीक है। पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट रहते हैं इसके, मैंडिबल्स। तो मैंडिबल्स उसको बहुत अच्छे से तोड़ लेते हैं और ठीक है, उसको अच्छे से च्यू करते हैं। उसके बाद फिर वो कहाँ जाएगा, बक्कल कैविटी से, बक्कल कैविटी से होते हुआ ईसोफेगस में, ठीक है। कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा। यहाँ ईसोफेगस में इसका जो फूड मटेरियल होता है यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। पहले बताया था, फिर बता रहे हैं, यहाँ पर ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, उस फूड मटेरियल को जो इसने अच्छे से क्या किया था, च्यू कर लिया था, उसको पीछे की तरफ क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। कहाँ पीछे की तरफ, इसके स्टमक में, ठीक। कहाँ करेंगे इसको शिफ्ट, इसोफेगस से डायरेक्ट इसके स्टमक में। यहाँ पर आपके इसोफेगस ओपनिंग देखी थी ना अभी, जो प्लेट्स बनाई थी वहां पर एक ओपनिंग शो की थी इस टाइप से कुछ, है ना, जिसको क्या बताया था, इसोफेगस ओपनिंग, कुछ इस टाइप से ड्रॉ किया था उस प्लेट्स के बीच में, है ना। वहां से जाता है आपका फूड मटेरियल कहाँ पर, स्टमक में। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो सबसे अच्छा आपका जो आपका डाइजेशन होता है कहाँ होता है, स्टमक में, ठीक है। स्टमक में मैंने थोड़ी देर पहले कुछ प्लेट्स बनाई थी, 5 प्लेट्स, ठीक है। तो 5 प्लेट्स में से जो फूड मटेरियल है जैसे स्टमक में जाएगा, वहां पर जो हेस्टेड प्लेट होती है, ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बनाया था ना, ये पूरा नहीं बना रहे भाई कुछ, ठीक है, बाकी कुछ इस टाइप से बनाया था, थोड़ा टाइम पहले बनाया था। तो जो फूड मटेरियल है ये जाता है आपका हेस्टेड प्लेट, यहाँ पे हेस्टेड प्लेट बनाई थी ना, ये हेस्टेड प्लेट में जाने के बाद उसको ये हेस्टेड प्लेट और अच्छे से क्या करती है, छोटे 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 पार्ट्स में अच्छे से तोड़ लेती है, क्या करती है, उसको अच्छे से और तोड़ लेती है। उसके बाद यहाँ पर आपके ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, जिसे हम क्या बोलते थे, कॉम्प्लेट। कॉम्प्लेट थी ये, क्योंकि कॉम्प्लेट क्यों बोलते थे, क्योंकि इस कॉम्प्लेट पर क्या चीज प्रेजेंट थे, ब्रिसल प्रेजेंट थे, उनका स्ट्रक्चर जो था वो कैसा था, कॉम्ब लाइक था। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या काम करेगा, उसको और अच्छे से महीन पीस लेगा जो उसका फूड मटेरियल था, ठीक। फूड मटेरियल यहाँ पर बहुत अच्छे से क्या हो चुका है, बहुत अच्छे से क्रश हो चुका है अब, ठीक है। और ये क्रश कैसे होता है, ये जो यहाँ पर स्टमक होता है आपका, इसमें कुछ वो होती हैं मूवमेंट, जैसे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो ये प्रोसेस रहता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस रहता है, इसकी वजह से फूड मटेरियल क्या हो जाता है, बहुत अच्छे से क्रश हो जाता है, ठीक है। और इसमें आके मिलता है हिपैटोपैनक्रियाज में से जो आपके एंजाइम्स होते हैं, वो कहाँ पर आके मिलते हैं, इसके कार्डियक स्टमक में, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं आपके कार्डियक स्टमक की, ठीक। कार्डियक स्टमक में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है। उसके बाद में उसमें क्या मिल जाते हैं, हिपैटोपैनक्रियाज में से आने वाले कुछ एंजाइम्स, जैसे प्रोटीएज, लाइपेज एंड कार्बोहाइड्रेट्स, लाइक दीज काइंड्स ऑफ एंजाइम्स यहाँ पर आकर मिल जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये उसको बहुत अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं फूड मटेरियल के साथ, ठीक है। आपका फूड मटेरियल है, एंजाइम्स है, उसको आके बहुत अच्छे से क्या किया, इस तरह से उसको मिला लिया, ठीक है, फूड मटेरियल को। ये फूड मटेरियल जब यहाँ पर थोड़ा डाइजेस्ट भी होता है, उसके बाद ये जाएगा आपके सेकंड स्टमक, मतलब बहुत छोटा पार्ट जो होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, आपके पाइलोरिक स्टमक के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये पाइलोरिक स्टमक जो होता है, यहाँ पर इसका भी तो डाइजेशन होता है। उसके बाद फूड मटेरियल कहाँ जाएगा, आपके मीजेंटेरॉन में। कहाँ जाता है आपका फूड मटेरियल, मीजेंटेरॉन में, ठीक। थोड़ा टाइम पहले ही बताया था कि आपका जो हिपैटोपैनक्रियाज है ये क्या करता है, ये आपके लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियाज की तरह वर्क करता है। इसका फंक्शन जो है वो लिवर, पैनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन वगैरह भी यहाँ होता है,
ठीक है। उसके बाद में जो यहाँ पर ग्लाइकोजन वगैरह का जो आपका स्टोर्ड रहता है वो भी आपके हेपेटोपेनक्रियाज में ही होगा। उसके बाद फूड कहाँ जाएगा? इसके मिड गट में। मिड गट में जाने के बाद यहाँ पर इसका क्या चीज रहता है? जो आपका फूड मटेरियल है, ठीक है, जहाँ पे इसका अब्जॉर्प्शन ऑलरेडी हो भी चुका है लेकिन काफी हद तक रह भी जाता है, वो यहाँ पर इसका और भी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगी। ठीक है, क्योंकि मेनली डाइजेशन तो आपका यहाँ स्टमक में ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। उसके बाद ये फूड कहाँ जाता है? मेसेंटेरोन में, आई मीन टू से मिड गट में। उसके बाद यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होने के बाद में कहाँ जाएगा? फिर वो हाइंड गट में क्या प्रेजेंट रहता है? रेक्टम। रेक्टम से फिर वो पास आउट हो जाता है। कहाँ से? एनस से। इसका फीडिंग मैकेनिज्म समझ में आया भाई? डाइजेशन सेकेंड ईयर। चलिए ठीक है, फिर आज की मीटिंग में बस इतना ही।